अब रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, ये तो दूसरे देश के हैं ना भैया, ये घुसपैठिए तो कहलाएंगे, इस भारत के थोड़ी कहलाएंगे। एक ऐसा भिक्षु जिसकी पहचान लोगों के दिमाग में शांति, दया और ध्यान से होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर आरोप लगा कि उसने पूरे म्यांमार में नफरत की ऐसी आग फैलाई जिसने लाखों लोगों की जिंदगी जला डाली। आखिर कैसे एक साधारण बौद्ध मॉन्क को दुनिया ने बर्मी हिटलर कहना शुरू कर दिया, और क्यों उसका नाम सुनते ही रोहिंग्या मुसलमान आज भी कांप उठते हैं? कल्पना कीजिए, सुनहरे मंदिरों, घंटियों की आवाज और ध्यान में डूबे भिक्षुओं वाले म्यांमार की सड़कों पर अचानक चीखें गूंजने लगती हैं। गांवों में आग लगी है, लोग अपने बच्चों को उठाकर जंगलों की तरफ भाग रहे हैं, और इस पूरे तूफान के बीच एक चेहरा बार सामने आता है अशिन विराथू, वो आदमी जिसने दावा किया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो म्यांमार से बौद्ध धर्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में अपने धर्म और देश को बचा रहा था, या फिर डर और नफरत को हथियार बनाकर पूरा साम्राज्य हिला रहा था? और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि लाखों लोग उसे विलेन नहीं बल्कि हीरो मानते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भिक्षु के भाषणों ने सेना, सरकार और आम लोगों की सोच तक बदल दी? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो सच जिसे जानने के बाद शायद शांति शब्द का मतलब भी आपको पहले जैसा नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कैसे असिन विराथू ने म्यांमार के रखाइन प्रांत से रोहिंग्या मुसलमानों का सफाया करवाया? कौन है असिन विराथू और क्यों उन्हें बर्मी हिटलर कहा जाता है? किस वजह से विराथू को 21 साल जेल की सजा सुनाई गई थी? क्यों वो रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेशी कहते हैं? दोस्तों, बौद्ध धर्म दुनिया का एक ऐसा अनोखा धर्म है जिसे लोग मजहब से ज्यादा जीने का तरीका यानी वे ऑफ लाइफ मानते हैं। ये कोई ऐसा धर्म नहीं है जो आपको किसी अदृश्य भगवान से डराना सिखाए, बल्कि ये आपको खुद के अंदर झांकना और मन को शांत रखना सिखाता है। बौद्ध धर्म की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें किसी क्रिएटर गॉड की पूजा नहीं होती। यहाँ सारा ध्यान इंसानी कर्म, दया और ज्ञान पर होता है। ये धर्म लगभग 2600 साल पुराना है और इसकी शुरुआत 6th सेंचुरी BC में भारत की पावन धरती पर हुई थी। जी हाँ, सही सुना आपने। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत की सरजमीन से ही हुई थी। लगभग 2600 साल पहले भारत में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। उनका राजपाट और महल भारत के कपिलवस्तु में था। सिद्धार्थ ने जब दुनिया के दुखों, बीमारी, बुढ़ापा और मौत को देखा तो उनका दिल दहल गया। वो दुखों का हल ढूंढने के लिए 29 साल की उम्र में अपना राजमहल छोड़कर बिहार के जंगलों में चले गए। कई सालों की कठिन तपस्या के बाद बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान मिलते ही वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए और यहीं से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। ज्ञान मिलने के बाद महात्मा बुद्ध उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को जीवन का पहला उपदेश दिया, जिसे इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने जाति, पांत और ऊंच नीच के भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिससे गरीब, पीड़ित और हर वर्ग के लोग तेजी से उनके साथ जुड़ने लगे। बुद्ध के निधन के करीब 200 साल बाद भारत में सम्राट अशोक का राज आया। सम्राट अशोक ने कलिंग के भयानक युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया और अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसके बाद धीरे धीरे ये धर्म भारत से निकलकर चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड और पूरे एशिया में फैल गया। आज के समय में दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ये आबादी के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। भले ही इस धर्म का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन आज इसकी सबसे ज्यादा आबादी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में रहती है। बता दें, दुनिया में सबसे ज्यादा बौद्ध आबादी चीन में रहती है। यहाँ लगभग 24 से 25 करोड़ लोग इस रिलीजन को मानते हैं। इसके अलावा कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार में भी अच्छी खासी संख्या में लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, वही म्यांमार जिसे कभी दुनिया बर्मा के नाम से बुलाती थी। यहाँ की हर गली, हर कूचे में बौद्ध धर्म की महक इस कदर बसी है कि इंसान अपनी सारी चिंताएं भूलकर बस उसी शांति में खो जाता है। बता दें, म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशिया का एक बेहद खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है, जो अपनी प्राचीन सभ्यताओं,
सोने जैसी चमकने वाली इमारतों और गहरे धार्मिक इतिहास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। म्यांमार को पूरी दुनिया में पैगोडा की भूमि कहा जाता है। पैगोडा का मतलब होता है बौद्ध मंदिर और स्तूप। यहाँ हजारों की संख्या में प्राचीन और भव्य बौद्ध स्तूप बने हुए हैं। यहाँ के मंदिर और पैगोडा असली सोने की परतों से ढके हुए हैं जो धूप में सोने की तरह चमकते हैं, जबकि म्यांमार का बागान शहर ऐतिहासिक रूप से बेहद खास है। एक समय यहाँ 10,000 से ज्यादा बौद्ध मंदिर थे, जिनमें से आज भी लगभग 2,000 से ज्यादा प्राचीन मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। बता दें, म्यांमार की कुल आबादी में से करीब 88% से 90% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और चीन व थाईलैंड के बाद म्यांमार दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी बौद्ध आबादी वाला देश है, जहां 4 लाख से ज्यादा बौद्ध भिक्षु और करीब 60,000 भिक्षुणियां यानी नुन्स रहती हैं, जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं। और इन्हीं में एक नाम है अशिन विराथू, जो म्यांमार के एक बहुत ही फेमस और विवादित बौद्ध भिक्षु हैं। जहां दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उन्हें कट्टरपंथ का चेहरा मानता है, वहीं म्यांमार के कई बौद्ध राष्ट्रवादी लोग उन्हें अपना रक्षक मानकर पूजते हैं। विराथू का जन्म 10 जुलाई 1968 को म्यांमार के मंडाले प्रांत के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उनके माता पिता ने बड़े ही प्यार से उनका नाम विन खाइन ऊ रखा। बता दें, विराथू का परिवार बहुत ही नॉर्मल और मिडिल क्लास था और बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखता था। यही वजह है कि जब विराथू लगभग 14 साल के थे, तब उनका भी मन दुनियादारी से पूरी तरह हटने लगा। वो सब कुछ छोड़कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, ध्यान और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को करीब से जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी स्कूली पढ़ाई को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और मंडाले के एक मशहूर बौद्ध मठ में दाखिला लिया। दीक्षा लेकर वो एक सामनेर बन गए। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि एक भिक्षु बनने के लिए जिंदगी में बेहद डिसिप्लिन की जरूरत होती है। 14 साल की उम्र से ही विराथू को सुबह जल्दी उठना, भिक्षा मांगकर भोजन करना, दिन में केवल 2 बार खाना और जमीन पर सोना जैसे टफ रूटीन को फॉलो करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मठ में शामिल होने के बाद उनके गुरुओं ने उन्हें आशिन विराथू नाम दिया, जिसका मतलब लॉर्ड होता है। अगले कुछ सालों तक उन्होंने पाली भाषा सीखी और बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। अपनी तेज दिमाग और कड़े अनुशासन की वजह से वो जल्द ही मठ के सीनियर भिक्षुओं के पसंदीदा स्टूडेंट बन गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विराथू मंडाले के मशहूर मासोयन मठ में एक टीचर के तौर पर काम करने लगे, जहां हजारों युवा भिक्षु पढ़ते थे। यहीं से उन्होंने आम लोगों के बीच जाकर धार्मिक प्रवचन देना शुरू किया। उनके बात करने का तरीका इतना अट्रैक्टिव था कि लोग उनके भाषणों को सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। साल 2001 में विराथू ने मठ से बाहर निकलकर समाज में घूमना शुरू किया। उनका मानना था कि म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्ध लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ रहे हैं। उन्होंने अपने धार्मिक प्रवचनों में धर्म के साथ साथ राष्ट्रवाद और राजनीति को जोड़ना शुरू कर दिया और खासकर मुसलमानों के खिलाफ भाषण देने लगे। विराथू अपने भाषणों में लगातार ये दावा करते थे कि म्यांमार में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो एक दिन म्यांमार एक मुस्लिम देश बन जाएगा और बौद्ध संस्कृति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उनका आरोप था कि देश के बड़े और मुख्य व्यापारिक हिस्सों पर मुस्लिम समुदाय का कंट्रोल होता जा रहा है। वो बौद्धों से कहते थे कि अपनी कमाई गैर बौद्धों को न दें, बल्कि सिर्फ बौद्ध दुकानदारों से ही सामान खरीदें। उनके अनुसार मुस्लिम पुरुष बौद्ध महिलाओं से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिससे बौद्धों की नस्ल और धर्म दोनों खतरे में हैं। उनके इन्हीं बयानों की वजह से साल 2003 में म्यांमार के क्याउक्से इलाके में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिसमें कई लोगों की जान गई। जब सरकार ने इस मामले की जांच की तो उसमें विराथू का नाम सामने आया और उन्हें देश की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में 25 साल जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन सरकार बदलने के बाद साल 2012 में एक आम माफी के तहत उन्हें करीब 9 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। पर अब विराथू और ज्यादा आक्रामक हो चुके थे। उन्होंने जेल से छूटने के बाद 969 आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 969 को बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। दरअसल 9 का मतलब है बुद्ध के 9 खास गुण, जबकि 6 का अर्थ है बुद्ध की शिक्षाओं के 6 मुख्य गुण और आखिरी 9 का मतलब है बौद्ध भिक्षुओं के संघ के 9 मुख्य गुण। खैर, विराथू ने इस आंदोलन के जरिए बौद्धों से अपील की कि वो एकजुट हों। उन्होंने नारा दिया कि बौद्ध लोग केवल बौद्धों की दुकानों से सामान खरीदें, बौद्धों के साथ व्यापार करें और आपस में ही शादियां करें। उन्होंने रोहिंग्या और बाकी मुस्लिम समुदायों के खिलाफ खुलकर अभियान चलाया और साफ लफ्जों में कहा कि रोहिंग्या नाम की कोई जाति म्यांमार के इतिहास में कभी थी ही नहीं।
एक नकली जाति बनाकर हमारे देश को बर्बाद मत करो। वो रोहिंग्या समुदाय को म्यांमार का नागरिक मानने से साफ इनकार करते थे और हमेशा उन्हें बंगाली या बांग्लादेशी कहकर पुकारते थे। विराथू का मानना था कि ये लोग अवैध रूप से बॉर्डर पार करके म्यांमार की जमीन पर कब्जा करने आए हैं। उन्होंने अपने भाषणों में कई बार रोहिंग्याओं के लिए बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिमों की तुलना अफ्रीकन कार्प, झोंक और खून चूसने वाले जीवों से की और खुलकर कहा कि ये लोग बहुत तेजी से आबादी बढ़ाते हैं और दूसरों को तबाह कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि विराथू ने एक बार अपने समर्थकों से कहा था, आप एक पागल कुत्ते के बीच चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? दरअसल उनका इशारा मुस्लिम आबादी की तरफ था। वो रोहिंग्याओं को देश की सुरक्षा और बौद्ध संस्कृति के लिए एक टाइम बम या बड़ा खतरा बताते थे। उनके इन्हीं बयानों ने म्यांमार के आम लोगों और वहां की सेना को रोहिंग्याओं के खिलाफ हिंसक कदम उठाने के लिए उकसाया। सरकार ने उनके अधिकारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और रोहिंग्या मुसलमानों को देश का नागरिक मानने से साफ इनकार कर दिया। उनसे कानून बनाकर वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया। यही नहीं, सरकार ने लगभग 1.5 लाख रोहिंग्याओं को सिटवे इलाके में बने कंटीले तारों वाले कैंपों में बंद कर दिया और वहां से बाहर निकलने या बिना इजाजत घूमने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। जहां एक तरफ पूरी दुनिया विराथू को रोहिंग्या मुसलमानों का गुनहगार मान रही थी, वहीं म्यांमार की सैन्य सरकार ने विराथू पर लगे राजद्रोह के सभी केस हटा दिए और उन्हें थिरी प्यांची नाम का देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंग्याओं को बचाने और म्यांमार सरकार पर लगाम कसने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने म्यांमार सरकार को कड़ा आदेश दिया कि वो रोहिंग्या समुदाय को पूरी तरह खत्म होने से बचाए और उनके खिलाफ हो रही हिंसा को तुरंत रोके। इसके लिए अंडिया ग्रामीण तात्पर्य के आदेश में जाम करने वाले 10 आरबान के पश्चात जानते हैं। अलावा यूएन ने बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर जॉइंट रिस्पॉन्स प्लान शुरू किया, जिसके तहत शरणार्थी कैंपों में रह रहे लाखों रोहिंग्याओं को मुफ्त भोजन, सुरक्षित पानी, दवाइयां और बच्चों को पढ़ाई का सामान दिया गया। इसी दौरान जुलाई 2013 में टाइम मैगजीन ने विराथू को अपने फ्रंट कवर पर छापा और उन्हें द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर बताया। यही नहीं, विराथू को और भी कई नाम मिले, जैसे बर्मी बिन लादेन और बर्मी हिटलर, जिन पर म्यांमार की सरकार ने कहा कि ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है। लेकिन साल 2017 में जो हुआ, उसने म्यांमार से रोहिंग्याओं का लगभग सफाया ही कर दिया। 25 अगस्त 2017 को रोहिंग्या समुदाय के कुछ चरमपंथियों ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया। इस हमले के जवाब में म्यांमार की सेना ने पूरे रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ एक बहुत ही भयानक और बड़े पैमाने पर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया और रोहिंग्याओं के सैकड़ों गांवों को आग के हवाले कर दिया। बेकसूर लोगों को मारा गया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर अपनी जान बचाने के लिए लाखों रोहिंग्या भागने पर मजबूर हो गए। मात्र कुछ ही हफ्तों के भीतर 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान अपनी जान बचाकर जंगलों और नदियों को पार करते हुए पड़ोसी देश बांग्लादेश भाग गए। इस बड़े पलायन और हिंसा के बाद म्यांमार के रखाइन प्रांत से रोहिंग्याओं की आबादी लगभग पूरी तरह खत्म हो गई, जिसके पीछे असिन विराथू का ही हाथ था, जो म्यांमार में सिर्फ बौद्ध धर्म को फलते फूलते देखना चाहते थे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराथू ने जो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किया वो सही था या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।